शनिवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना सरकार के बीच लाहौल स्पीति में बनने वाले 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। हिमाचल की ओर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना से उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने MOU पर साइन किए। जिला लाहौल स्पीति में चिनाब नदी पर प्रस्तावित 2 पावर प्रोजेक्ट सेली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 400 MV और मियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 120 MV को लेकर दोनों राज्यों के बीच समझौता हुआ है। हिमाचल में यह दोनों प्रोजेक्ट तेलंगाना सरकार बनाएगी। इस दौरान तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हिमाचल और तेलंगाना सरकार के बीच हो रहा समझौता मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे में दोनों राज्यों के बीच ऊर्जा समझौता देश में ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा कदम है। इस कदम से तेलंगाना के उज्ज्वल और स्वच्छ भविष्य का रास्ता खुलेगा। By leveraging the natural resources and expertise of both our states, we are fostering a model of sustainable development that will benefit millions of people. This partnership is a reflection of the strong ties between Telangana and Himachal Pradesh. It showcases how two states, despite their different geographical conditions, can come together for a common cause, building a greener, self-reliant and energy-efficient India. I extend my heartfelt gratitude to the Honorable Chief Minister of Himachal Pradesh and his dedicated team for their support and commitment to this initiative. I also commend the officials from Telangana for their relentless efforts in making this agreement a reality. As we sign this MOU today, let us reaffirm our resolve to work together in achieving energy sustainability, economic progress, and environmental preservation. This is just the beginning of a new chapter in Telangana's journey towards a brighter, cleaner, and more prosperous future. I thank you once again, our Honorable Chief Minister, Sri Sukhvinder Singh Sukkhu ji, for taking it to a reality and making this MOU a successful partnership kind of a program between these two states. I once again convey my greetings from the state of our Telangana people for all-round development of the state of Himachal Pradesh and for its well-being and successful governance and bright and better future of the state. Thank you. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने ग्रीन एनर्जी एक क्षेत्र में विकास के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में हाइड्रो एनर्जी की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार हिमाचल के हितों की रक्षा करेगी। ऐसे में हिमाचल में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें कंपनियां अगर हिमाचल की शर्तों को नहीं मानती है तो सरकार इन प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर करेगी। अगर NTPC हिमाचल सरकार की शर्तों को नहीं मानती है तो सरकार यह प्रोजेक्ट टेक ओवर करके तेलंगाना सरकार को दे सकती है। सोच विचार करके सभी अधिकारियों के साथ बैठकर एक नीतिगत फैसला किया कि हम अपनी पॉलिसी में व्यापक परिवर्तन करेंगे। 12-18-30 की हम पॉलिसी लेकर आए। 2006 में जब ये पहली बार पॉलिसी बनी थी उसमें मैंने मेन आर्किटेक्ट में मैडम सोच के साथ था। उस समय हमारी पॉलिसी के तहत हमें पर मेगावाट पर जो अपफ्रंट प्रीमियम हमने रिजर्व रखा होता था 10 लाख या 20 लाख, 63 लाख पर मेगावाट हमें प्रीमियम मिला। पॉलिसी में बदलाव हुआ, परिस्थितियों के हिसाब से पॉलिसी में बदलाव होता रहता है। और अब हमने 12-18-40 के तहत केंद्र सरकार से बात की कि जो पिछली सरकार ने धुला से लूरी सुन्नी 658 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप हमारे को 12, 18, 30 और 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापस कर दो। परपेचुइटी पर हम कोई भी प्रोजेक्ट नहीं देंगे। जबकि हमारे यहाँ प्राइवेट JSW वगैरह है, GMR है, उनके साथ हमारा समझौता है 12, 18, 30 और 40, 1-2 जगह को छोड़कर। इस बारे में हमने बात रेवंत रेड्डी जी से की, भट्टी साहब से की, इन्होंने अपनी रुचि दिखाई। और पहला स्टेप जो हमारी नीति का है
और आत्मनिर्भर हिमाचल का है, उस दिशा में आज हम आगे बढ़े। अपनी वेल्थ का हम पूरा इनसे अधिकार ले रहे हैं। 40 साल बाद ये प्रोजेक्ट बनकर जब फ्री होगा हमें वापस मिलेगा। अपफ्रंट प्रीमियम ले रहे हैं और निश्चित तौर पर हमें इस प्रोजेक्ट को तेलंगाना गवर्नमेंट को देकर फायदा होगा। विन विन सिचुएशन है। इन्हें भी रिन्यूअल की एनर्जी की जरूरत है और रिन्यूअल एनर्जी बेचने के बाद पर यूनिट में इन्हें रेट अच्छा मिल सकता है। ग्रीन इंडस्ट्रीज के रूप में डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि डाटा स्टोरेज के सबसे बड़े आईटी सेक्टर आपके वहाँ है, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। वो आपकी अपनी नीति है। और मेरा ये मानना है कि जो प्रोजेक्ट अभी हमारे पॉलिसी के तहत कोई भी उपक्रम है, अगर हमारी शर्तों को नहीं मानेगी तो हम उनसे वापस ले लेंगे। और मेरा ये मानना है कि महज छोटी स्टेट होने का मतलब और आर्थिक चुनौती होने के बावजूद हमें उन चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए जो प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाए। 1 साल के भीतर मेरा ये मानना है कि हम अधिक से अधिक प्रोजेक्ट को एडवर्टाइजमेंट करेंगे। नीतियों के अनुसार अगर बदलाव करना पड़ा बदलाव भी करेंगे, पर प्रदेश के इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखकर ही आगे काम करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भट्टी साहब और हैदराबाद से आए सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स का कि बहुत तेज़ी से हमने इस पर कार्य किया और बहुत तेज़ी से कार्य करने के बाद हमने MOU साइन किया। और मैं चाहूँगा कि आपको इम्प्लीमेंट भी आप अपना ऑफिस जल्दी खोल के इस पर कार्य शुरू करें। आपको भी फ़ायदा होगा और हमारी सरकार से जो भी सपोर्ट होगी वो आपको पूरी मिलेगी। और सौभाग्यवश प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM आप भी सुल्तानिया जी हैं, तो मेरे जो पावर सेक्रेटरी है वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM है, तो ज़्यादा अड़चन होगी नहीं, स्पीड अप हो जाएगा। क्योंकि जहाँ अड़चन आने की होगी, अगर सेक्रेटरी पावर दूसरा होता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दूसरा होता, तो कई प्रकार की अड़चनें होती, तो ज़्यादा स्पीड अप हमारा काम होगा। इसके अलावा मेरी अनऑफिशियली भी बात हुई है हम भट्टी साहब से भी और ऑफिसर से भी कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंट हमारे प्रोजेक्ट्स को हमारी शर्तों के अनुसार लेने को तैयार है, तो हम जो भारत सरकार के PUC पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनसे प्रोजेक्ट क्यों ना ले ले। तो मैं इस दिशा में भी कार्य कर रहा हूँ। हमें तो ज़्यादा फ़ायदा लेना है। और जो ये 12% फ्री रॉयल्टी की बात जो करते हैं, जो भी ये बोलते हैं कि हम 12% फ्री रॉयल्टी देते हैं, वो कंपनी नहीं देती, वो तो पास थ्रू है, वो तो कंज्यूमर की जेब से लिया जाता है। जब वो कंज्यूमर की जेब से लिया जाता है तो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि ये तो हमको मिलना ही है, इसके ऊपर आप बताइए कितनी फ्री रॉयल्टी देंगे। तो हर एक कंपनी अपनी बैलेंस शीट को देखती है। हिमालय की गोद और देवों की धरती में बसा रूट्स कंट्री स्कूल शिक्षा के साथ संस्कार और स्वास्थ्य का एक ऐसा मंदिर है जहां देश ही नहीं विदेशों के छात्र भी गुरुकुल जैसी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। नारकंडा से 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यह शिक्षा का मंदिर कर रहा है आपका इंतजार। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।